जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube ई पाठशाला सेंटर YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वचन। ठीक है, ये हमारा वचन का सेकंड क्लास है। वचन, यदि आपने हमारा पुराना वीडियो या फिर इससे पहले का पहला क्लास नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि हर विषय का या फिर हर टॉपिक का पहला क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें हमने बहुत चीज़ें बता के रखी हैं, क्या वचन कैसा होता है, कैसे इसको चेंज किया जाता है, क्या है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। यदि ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले निर्विभक्ति रूप में चर्चा किया था, आज देखते हैं सविभक्ति रूप क्या होता है ना। कारकों का प्रयोग हम सविभक्ति में किस प्रकार करते हैं। तो पहला है कारक चिन्ह वाले। ठीक है, कारक चिन्ह वाले संज्ञा में यो या फिर यो, ओ या फिर यो का प्रयोग कर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, क्या बोले हमने इसमें, कारक चिन्ह वाले संज्ञाओं में, ठीक है, यदि कारक चिन्ह वाले कोई संज्ञा मिलती है तो यदि हम उसको बहुवचन बना सकते हैं तो यो और का, यो, ओ या फिर यो का प्रयोग करके हमको इसमें बनाना होता है। जैसे देखिए, घोड़ा का घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन है, लेकिन ये निर्विभक्ति रूप में है ना। इसमें इसको बोलेंगे निर्विभक्ति और इसको बोलेंगे सविभक्ति। ठीक है, तो घोड़ा का एक वचन है, घोड़े दो वचन है, सॉरी बहुवचन है, घोड़े बहुवचन है। अब घोड़ों की, ये हमारा बहुवचन होगा सविभक्ति में। ठीक है, सविभक्ति में हमने क्या बोला था, ओ या फिर यो जोड़ना है। तो गधा, गधा का हो जाएगा गधे और ये गधों ने। लड़का हो जाएगा लड़के और ये लड़कों ने। ठीक है, भक्त होगा भक्त और भक्तों को। स्त्री का स्त्रियां या फिर स्त्रियों ने। अध्यापक का अध्यापिकाएं या फिर अध्यापिकाओं ने। ठीक है, समझ आया। कारक चिन्ह वाले संज्ञाओं में हम यो, देखिए इसमें कारक चिन्ह कहाँ जुड़ा है, कारक चिन्ह वाले में हमको यो और यो का मिला के हम इसको करते हैं। जैसे मात्रा लगा है ना, यो का मात्रा यहाँ लगे गधों, भक्तों, यो, अध्यापिकाओं, इस प्रकार। तो कारक चिन्ह कहाँ पे है, देखिए फिर से देखिए, हमने क्या कहा है, कारक चिन्ह वाले संज्ञा में यो या फिर यो का उपयोग होता है। तो कारक चिन्ह क्या है, की, ने, को, ने, से, ये सब कारक चिन्ह है। मैंने कारक वाले वीडियो में बता रखा है। तो यदि हम इस कारक चिन्ह का उपयोग करते हैं तब उसको किस प्रकार हम इसका बहुवचन बनाएंगे। तो देखिए, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े बहुवचन, घोड़ों की बहुवचन, गधा गधे गधे ने। तो ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है ये बहुवचन है और ये जो पोर्शन है ये भी बहुवचन है, लेकिन ये निर्विभक्ति है, इसमें कारक नहीं है। ठीक है, इसमें कारक नहीं है। अब देखते हैं यदि इसमें कारक लगा दिए तो क्या होगा। देखिए पहले तो ये बहुवचन है, इतना याद रखिएगा ना, ये बहुवचन है। इस कॉलम में जो लिखा हूँ वो बहुवचन है, ये कल एक वचन है और ये बहुवचन है। बहुवचन बहुवचन एक वचन। ठीक है, अब यदि इस बहुवचन वाले में यदि हम कारक जोड़ते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यदि घोड़े के साथ यदि मैं ने लगा दूं तो घोड़े ने। अब बताइए, घोड़े बहुवचन है लेकिन घोड़े ने एक वचन है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, घोड़े बहुवचन है लेकिन उसी में यदि हम ने जोड़ देते हैं या फिर घोड़े की जोड़ देते हैं, चलिए इसमें हम की जोड़ देते हैं। ठीक है, की जोड़ देते हैं तो ये एक वचन बन जाता है। ठीक है, और लेकिन इसी को यदि बहुवचन बनाना है हमको, है ना, यदि कोई भी संज्ञा आपके कारक के साथ आई है, जैसे कारक के साथ आ गई, एक वचन है कारक के साथ आ गई, तो हम उसको ओ या फिर यो मिलाएंगे। तो देखिए ये घोड़ों की, यहाँ भी की। अब देखते हैं गधे ने, ये गधे ने बोलना एक वचन है। ठीक है, गधे पर्टिकुलर बहुवचन है लेकिन साथ में यदि हम ने जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। अब इसका बहुवचन क्या बनाएंगे, इसका बहुवचन क्या बनाएंगे, तो ओ का मात्रा लगाने से ये बहुवचन बन जाता है। उसी प्रकार लड़के बहुवचन है लेकिन लड़के की बोलेंगे तो ये एक वचन बन जाएगा। भक्त की बोलेंगे तब एक वचन हो जाएगा। अब स्त्रियां की या फिर स्त्रियां ने, ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यदि इस बहुवचन के साथ यदि हम
एक कोई कारक जोड़ देते हैं ने, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए हमको ओ या फिर यो इस घोड़े के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग है ना, अकारांत पुल्लिंग यदि वाक्य में उसके साथ कोई कारक चिन्ह आता है, ठीक है, ये आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोले, जो संज्ञा अकारांत पुल्लिंग एक वचन होती है, यदि वाक्य में उसके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयला कई प्रकार का होता है। ठीक है, कोयला कई प्रकार का होता है। ये आपका कोयला यहाँ पे एक वचन है, यहाँ आपके कोयला एक वचन है। यदि हम इसी को कोयले लिख दे तो कोयले कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो ये इसका बहुवचन हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ में कोयले के बहुत प्रकार हैं, तो यहाँ अब ये कोयला जो शब्द है वो बहुवचन बन गया, है ना। यहाँ लोहे की छड़ रखी थी, यहाँ लोहे की छड़ रखी, तो यहाँ पर हम केवल एक लोहे की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ एक लोहे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल हो गया। और समझते हैं कुछ आगे और क्या है। कुछ संज्ञाओं के साथ हम गण, वृंद, लोग, जन का उपयोग करते हैं, है ना। अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, तो कुछ संज्ञाएं या कुछ शब्द ऐसे हैं जो छूट जाते हैं उन नियमों से, तो उस नियम के साथ हमको उस संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए हमको गण, वृंद, लोग, जन आदि लगाकर बनाया जाता है। जैसे होता है भक्तजन, है ना, भक्त एक है और भक्तजन है। ठीक है, भक्तजन आपका बहुवचन है। ठीक है, भक्तजन आपका बहुवचन है। अब गण से निकालते हैं तो गण क्या होगा, तो शिक्षक, देखिए ये हो गया शिक्षक। अब इसका बहुवचन क्या होगा, तो शिक्षक गण, शिक्षक गण, ये देखिए ये आपका बहुवचन है। ठीक है, और उसके बाद वृंद है ना, लोग भी हैं, वृंद हैं, लोग हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वृंद है, लोग है, जन, वृंद जन। ठीक है, जो भी होगा। अब ठीक है, लेकिन एक बार देखिए गलती क्या होता है, जैसे अब जैसे भक्तजन, जैसे हमने लिखे यहाँ पे भक्तजन, अब ये तो सही है, लेकिन कई बार ऐसा लिखा के आता है आपको भक्तजनों, भक्तजनों, क्या ये भी बहुवचन है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो जन शब्द है इसका मतलब ही बहुवचन है, तो उसमें जनों जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। उसी प्रकार शिक्षक गणों अगर आ गया तो ये गलत मानेंगे। जहाँ पे नो आ गया, ने आ गया, उसमें आपको गलत करना है, वो हमारे बहुवचन का प्रकार नहीं। जैसे भक्तजन सही है, भक्तजनों गलत है, शिक्षक गणों गलत है। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें कुछ प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ संज्ञाएं जो हमेशा रहता है वो एक ही प्रकार के होते हैं ना, उसमें एक ही प्रकार की कुछ संज्ञाएं रहती है, उसमें हमेशा एक वचन होता है, उसका पुल्लिंग नहीं होता। जैसे जनता, अब जनता का क्या पुल्लिंग बन सकता है, जनता का मतलब होता है, देखिए बहुत लोग बोलेंगे जनताओं, तो वो गलत है। कैसे गलत है बताता हूँ, जनताओं लिख दिए, गलत है। जनता का मतलब ही होता है एक भीड़, है ना। जनता बोलने से आपके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है, जनता का मतलब होता है बहुत सारे लोग, है ना, जनता का मतलब ही बहुत सारे लोग, तो इसका और क्या बहुवचन बना, वो तो स्वतः अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, तो इसको हमेशा लेकिन एक वचन के रूप में, क्योंकि ये इतने लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है एक वचन और इसका बहुवचन नहीं बनता। उसी प्रकार भीड़, है ना, भीड़ बोलने से ही हमारे दिमाग में एक क्राउड का फीलिंग आती है, इतने सारे लोग एक भीड़ इकट्ठा हुए होंगे, इसकी फीलिंग आती है, तो भीड़ का भी कोई बहुवचन नहीं बनता। पुलिस हो गया, संसद हो गया, वर्षा, पानी, धातु, इन सब का एक वचन ही होता है, इसमें दो वचन की बात नहीं आते। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह था हमारा वचन का लास्ट क्लास, मिलेंगे अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।